नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। कैसे हो अंडे भक्तों? आज तो फुल सूझ गई रहेगी रे तुम्हारी। क्या तुम्हारा जो फूल का था ना, वो फ्लावर बना दिया मुंबई पुलिस ने? हाँ, नहीं पता? अरे तुम्हारा बाप हो, नया पप्पा अर्नब गोस्वामी, आज धक्का मुक्की हो गई उसके साथ। बहुत गलत हुआ। अरे क्यों गलत खबर चला रहे हो सोशल मीडिया पे और यहाँ पे न्यूज चैनलों पे कि अर्नब गोस्वामी के साथ धक्का मुक्की की गई? नहीं रे, पागल है क्या? धक्का मुक्की नहीं की गई है, उसकी पिलाई हुई है तबीयत से। सुबह का भरपूर नाश्ता दिया गया है, सुबह 7:55 पे ही सर्व कर दिया है कि खा बेटा अभी तू, अभी ये नाश्ता है, फिर दोपहर का खाना आएगा, फिर उसके बाद में शाम का नाश्ता आएगा, फिर रात का मजबूत खाना आएगा। अभी तो शुरुआत हुई है दिन की, आगे आगे देखिए होता है क्या। और जिस तरह से अर्नब को उठाई गई है, क्योंकि दफा 306 के अंतर्गत आत्महत्या को उकसाने के प्रयास में 2018 के एक मामले में उठाया गया है, उसको देखते हुए एक हीरोइन है हमारी झांसों की रानी, उसकी पेट में अचानक से दर्द शुरू हो गया है, आ गई भौंकने। जरा देखिए क्या भौंक रही है। मैं महाराष्ट्र सरकार को ये पूछना चाहती हूँ कि आपने आज अर्नब गोस्वामी के घर में जाके उनको मारा है, उनके बाल नोचे हैं, उनको असॉल्ट किया है। कितने घर तोड़ेंगे आप और कितने गले दबाएंगे, कितने बाल नोचेंगे आप, कितनी आवाजें बंद करेंगे आप? सोनिया सेना, कितने मुंह बंद करेंगे आप? ये मुंह बढ़ते ही जाएंगे। आज कितने, हमसे पहले कितने शहीदों के तो गले काटे गए हैं, उनको लटकाया गया है फ्री स्पीच के लिए। कोई बात नहीं, एक आवाज बंद करेंगे कई उठ जाएंगी। कितनी आवाजें बंद करेंगे आप? और गुस्सा क्यों आता है? कोई पेंगुइन कहता है तो गुस्सा आता है। अब पेंगुइन लगते हैं तो पेंगुइन कहेंगे, क्यों गुस्सा आता है? पप्पू सेना कहते हैं। अब पापा के पप्पू जैसा काम करेंगे तो पप्पू सेना तो कहेंगे। सोनिया सेना कहते, गुस्सा आता है क्या? तो हो तुम सोनिया सेना। मेला बाबू ऐसा बोलती, कितनी अच्छी लगती रे बाबा। आपको हमारे मुख्यमंत्री, हमारी मुंबई पुलिस आपको पेंगुइन लगती है, गुस्सा आता है? अरे नहीं रे, जैसे तेरे को पेंगुइन दिखाई देते हैं ना वो लोग, वैसे हमको तू कुतिया नजर आती है, कुत्ती। हम भी बोलते, बुरा लगा क्या तेरे को? हो बेचारी। टेंशन मत ले, अर्नब के बाद तेरा ही नंबर है। अभी तो तू फड़फड़ा ले जितना है, और जा उधर दरबारी लगा दिल्ली में। ये भी लगाता था रोज, दिल्ली के भरोसे उड़ता था इतना कि आएंगे बाप हमारे बचा लेंगे। उखाड़ लो ना अभी। और दूसरा, तुम भी तैयारी कर लो, जो भी अच्छे अच्छे कपड़े हैं, नाश्ता वगैरह सब लेके तैयार रखो कि बहुत जल्द तुम्हारा भी नंबर आने वाला है। और ये मुंबई पुलिस है, कुछ भूलती नहीं है। आप जितना इनको दोगे उसका दुगना ये रिटर्न करती है। तो काहे अभी से पिलपिला रहे हो? कभी आइए तो सही। कब तक छुपोगे खंबे की आड़ में? कभी तो आओगे भिंडी बाजार में। ये तो शुरुआत है। अर्नब का देख लीजिए राणावत जी, अगला नंबर जेसीबी, उखाड़ लो, सत्यानाश। टेंशन नहीं, कुछ दिन है आपके पास, खुली हवा आराम से एंजॉय ले लो। उसके बाद है अर्नब के साथ में आप बैठ के उधर ही पूछता है भारत खेलते रहना। मुंबई को गाली दोगे, महाराष्ट्र को गाली दोगे और सोचोगे बच जाओगे। अरे तुम्हारे जैसों के ना पिछवाड़े झाड़ू डाल के ना मोर बना दिया जाता है इधर। बड़े बड़े आए रे, तुम्हारा वो दाढ़ी वाला जिंगल बेल आके गया सेंटा क्लॉज, वो नहीं उखाड़ पाया। तो तुम लोग सोचते हो इतना जम मार लोगे उसके भरोसे? करो करो, अच्छा है, हम लोग भी देखते हैं कि तुम्हारे और तुम्हारे बाप में कितनी औकात है। और मैं तमाम अंड भक्तों से कहना चाहता हूँ, सब पेले जाएंगे। आई रिपीट, सब पेले जाएंगे, क्योंकि ये महाराष्ट्र है, मुंबई है। तबियत से स्वागत होगा। हम मुंबई पुलिस का खास तौर पे मैं धन्यवाद करता हूं और सल्यूट करता हूं इस शानदार कार्रवाई के लिए। और मुझे आशा है कि आप इनके साथ धक्का मुक्की नहीं करेंगे, पूरा नाश्ता और पूरा खाना देंगे, क्योंकि आने के बाद ये पूछना चाहिए, पूछता है भारत, और उनको बताना पड़ेगा क्या कूटा था भारत। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अगर कोई व्यक्ति जेल गया है और वो
306 या 307 जैसा गुनाह है, और वो व्यक्ति, उनको लगता है कि भाजपा का कार्यकर्ता है, भाजपा का लाउड स्पीकर है, और किसी पार्टी का, तो उस पार्टी का वो राष्ट्रीय कार्यक्रम हो सकता है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन विरोध करने से पहले मैं इतना ही कहूँगा, केंद्र के सभी हमारे जो कैबिनेट के सदस्य हैं या महाराष्ट्र के बीजेपी के वरिष्ठ नेतागण हैं, क्या आप एक बार जाकर जो नाइक फैमिली है, विधवा है, उनकी बेटी है, उनसे समझ लीजिए कि उन पर क्या आप बीती गुजरी थी, किस हालात से वो 2 साल में गुजरे हैं। कल उस महिला का जो निवेदन मैं सुन रहा था, वो सुनने के बाद कठोर हृदय का व्यक्ति भी उसके आंख में आंसू आ सकते, लेकिन आप उस महिला के खिलाफ आंदोलन करने जा रहे हो, उसको ही गुनहगार ठहरने की कोशिश आप कर रहे हो। ये मानवता के लिए, इस देश के संस्कार, इस देश की संस्कृति, इस देश की परंपरा को छेद देने वाला आपका काम है। हर विषय में राजनीति नहीं आनी चाहिए। सुसाइड नोट में किसी व्यक्ति का नाम लिखा है तो मुझे लगता है पुलिस अपना काम करती है। सुशांत सिंह केस में ना सुसाइड नोट थी, ना किसी का नाम था, फिर भी आपने ऐसे लोगों को धर भगोता जेल में डाल दिया। लेकिन ये मामले में आपकी भूमिका अलग दिखती है मुझे, तो आप आंदोलन करो, कोई ज़रूरत नहीं, देश की जनता देख रही है न्याय क्या होगा। सर, इस पूरे मामले में हम देख रहे हैं कि केंद्र से लेके अभिनेत्री कंगना रनावत तक हर किसी ने जो है वो विरोध ये राज्य सरकार के ऊपर किया। देखिए, लोकतंत्र है, आप गलत के साथ खड़े रहने का भी आपको अधिकार है लोकतंत्र में। हम सच के साथ, महाराष्ट्र की पुलिस, मुंबई पुलिस, ये कोई कठपुतलिया का खेल नहीं खेल रही, स्वतंत्र है। मुंबई की पुलिस जांच करने के लिए, राज्य की पुलिस जांच करने के लिए स्वतंत्र है, और अपने हिसाब से वो जांच करेगी। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, किसी के ऊपर भी अन्याय नहीं होगा और सत्य का पराभव नहीं होगा इस महाराष्ट्र में। हमारे मुल्क में जब से बीजेपी की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, मीडिया बिल्कुल तलवे चाट रहा है, और इस देश की गंगा जमुनी तहजीब जो हजारों साल की है, सिर्फ बीजेपी के इशारे पर मुस्लिम हिंदू करके इस गंगा जमुनी तहजीब को खत्म करके आपस में मुसलमान हिंदू को लड़ाने का काम मीडिया कर रही है। तबलीगी जमात का मामला आया, बाद में कोर्ट ने कहा कि इनको बलि का बकरा बनाया, कोई गलती इनकी नहीं। कई महीने तक ये अर्नब गोस्वामी जैसे लोग और कई एक टीवी के लोग ऐसी बुरी तरह से इनके बारे में कह रहे थे कि इस देश में कई जगह फसाद हो गए, कई लोगों की हत्याएं हो गई, सिर्फ इन मीडिया वालों की वजह से, गलत बयानी करने के बाद। और जब कोर्ट ने मान लिया कि जो कुछ कहा गया है तबलीगी जमात के बारे में सब गलत है, इनकी कोई गलती नहीं बल्कि इन्होंने अच्छा काम किया है, उसके बाद इन्होंने कभी दिखाया नहीं इस चीज को। पहले नफरत फैलाएंगे, एक बार नहीं और कई बार लगातार नफरत फैलाएंगे। और खासतौर से अर्नब गोस्वामी, यह आदमी महाराष्ट्र में रहकर के जिस तरह से चीफ मिनिस्टर को चैलेंज कर रहा था, ओ उद्धव, ओ संजय राउत, शरद पवार साहब, शर्म नहीं आती इसको? मुझे बहुत खुशी है कि उसकी गिरफ्तारी हुई है, सजा मिलना चाहिए। और ऐसे जितने पत्रकार हैं उन सब पर केस करके उनको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि ये डेमोक्रेसी के चौथे स्तंभ हैं। डेमोक्रेसी में सबको बोलने का अगर हक है, अगर प्रेस वाले ये कह रहे हैं कि इनको हक है बोलने का, इनको गिरफ्तार नहीं होना चाहिए, तो मैं इनसे पूछता हूं कि उत्तर प्रदेश में आज अगर योगी के खिलाफ या नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ किसी ने एक बयान दिया तो उसको पकड़ के जेल में डाल दिया जा रहा है। यानी सरकार की मुखालफत करना ये देशद्रोह समझते हैं। तो ये मीडिया वाले चुपचाप क्यों बैठे हैं, उस वक्त क्यों नहीं बोलते? ये मैं स्वागत करता हूं अर्नब गोस्वामी की जो गिरफ्तारी हुई है, और ऐसे लोगों की और गिरफ्तारी की जाए ताकि इस देश में कम से कम मीडिया जो गलत बयानी कर रहे हैं वो कहीं न कहीं उस पर रोक लग सके। पिछले काफी दिनों से
अर्नब गोस्वामी जिस तरह की पत्रकारिता करता था उससे जो है ऐसा लगता था कि जैसे किसी गुंडे का एक दरबार लगा हो और वो जिस तरह से ट्रीट करता है उस तरह से कोई गुंडा ही कर सकता है। पत्रकारिता के पेशे को जिस तरह से उसने शर्मसार किया उसे इस तरह की सजा मिलना आवश्यक था। जो परिवार के 2 सदस्यों ने उसकी वजह से फांसी लगाई उन्हें न्याय मिलना चाहिए। और जो लोग आज उसका विरोध कर रहे हैं ये वही लोग हैं जो संघ से जुड़े हैं या बीजेपी की दलाली करने वाले लोग हैं। शायद उन्हें पता होगा कि इन 1 सालों के अंदर काफ़ी पत्रकारों की हत्या हुई है। क्यों नहीं बीजेपी रोड पर उतरकर उसका विरोध करने आई, क्यों नहीं उन्होंने अपने सरकार का विरोध किया। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अच्छे से अच्छे पत्रकार जिनका बहुत नाम था और सरकार के विरुद्ध लिखते थे उन्हें सिर्फ इसीलिए मार दिया गया और एक भी सरकार का कोई भी पार्टी का नेता वहां आंदोलन करने नहीं गया। हम पूछते हैं कि कहाँ थे बीजेपी के वो लोग, कहाँ रही वो बीजेपी की सरकारें जब इस तरह के लोगों की हत्या हुई। गौरी लंकेश की हत्या को कौन भूल सकता है। उत्तर प्रदेश में 2-3 जिलों में हत्याएं हुई पत्रकारों की, क्यों नहीं उस पर संज्ञान लिया। आज एक ऐसा केस, उसे पत्रकारिता से संबंध नहीं है, ये क्रिमिनल केस है और क्रिमिनल केस में कोई भी हो, पत्रकार हो, नेता हो, विधायक हो, एमपी हो, अगर उसकी वजह से कोई हत्या हुई है, उसकी वजह से कोई मरता है तो उसे फेस करना होगा कोर्ट को। उसे देश की अदालतों पर विश्वास होना चाहिए। और जिस मुंबई पुलिस की वो मजाक उड़ाता था क्योंकि उसे लगता नहीं था कि कभी इस तरह की कार्रवाई होगी। और मैं तो ये भी दावे के साथ कह सकता हूँ ये घटना जो दबाई गई थी, एक्चुअल में ये देवेंद्र फडणवीस के दबाव में इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई थी। मैं आज महाविकास आघाड़ी की सरकार को सलाम करता हूँ कि एक परिवार को न्याय देने का काम राज्य की सरकार, उनके गृह मंत्रालय ने किया। गृह मंत्री को बार बार मेरा धन्यवाद है कि उन्होंने महाराष्ट्र में ये दिखाया कि आज अगर हम कानून का राज कायम नहीं करेंगे तो लोगों का विश्वास उड़ जाएगा। आज लोगों के विश्वास को जगाने के लिए राज्य सरकार के निवेदन पर जो कार्रवाई हुई है वो सारे ऑथेंटिक कार्रवाई है और वो कोर्ट से के थ्रू कार्रवाई है। इसमें कोई किसी को बदला लेने का कोई विषय नहीं है, क्योंकि पूरा देश जानता है कि उस हत्या जो हुई, जिन्होंने आत्महत्या किया उस परिवार के दोनों सदस्यों ने, वो आत्महत्या सिर्फ और सिर्फ अर्नब गोस्वामी की वजह से हुई, क्योंकि उन्होंने उस परिवार ने जो काम किया उसका पैसा नहीं दिया। उसके बाद उसको बदनाम करने का काम किया गया और उन्होंने अपने पॉलिटिकल कनेक्शन को यूज करके उन्हें तकलीफ देने का काम किया, जिसे आज राज्य सरकार ने ओपन किया। और उनकी गिरफ्तारी ऐसे ही हुई जैसे आम लोगों की गिरफ्तारी होती है। पत्रकार हो जाना इस बात की दलील नहीं है कि आप कायदे से बाहर हैं, कानून से आप बाहर हैं। अगर कोई सरकार या कोई विशेष व्यक्ति पत्रकारिता के पेशे को अगर तकलीफ देता है या किसी पत्रकार को उसकी पत्रकारिता करने पे रोकता है या पत्रकारिता के कार्यों में कहीं विघ्न डालता है, तो देश के पत्रकारों को एकजुट होना चाहिए और पत्रकारिता के पेशे को बचाना चाहिए। लेकिन अर्नब जैसे लोगों की जगह जेल है, क्योंकि वो जिस तरह की पत्रकारिता करते हैं। राज्य में बड़े बड़े पत्रकार हुए हैं जिनके नाम पर बहुत सारे स्कीमें चली, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कभी भी किसी ने आज तक किसी सरकार ने पत्रकारिता पर हमला नहीं किया और जिस तरह की बदमाशी ये कर रहे थे उनको इस तरह की सज़ा मिलना आवश्यक था। मैं तो मांग करता हूं कि इनकी जमानत भी नहीं होनी चाहिए। जब तक केस का फैसला नहीं आए तब तक इन्हें जेल में रखना चाहिए। माननीय अदालत से भी निवेदन करूंगा कि इस तरह के अराजक तत्व हैं ये पत्रकारिता से इनका कोई संबंध नहीं है। इन्होंने समाज को दूषित किया है और उसके अलावा भी उन्होंने लोगों के ऊपर लांछन किया है और सिर्फ कमाई करने का उन्होंने पत्रकारिता को जरिया बनाया। इनकी सरकार से निवेदन करता हूं कि इनकी संपत्तियों की जांच हो कि इन 4 सालों में 5 सालों में इतना पैसा उनके पास कहां से आया कि एक नौकरी करने वाला आदमी एक खुद का चैनल चलाता है और देश के तमाम सम्मानित लोगों को वो अपमानित करता है, कोर्ट में विश्वास नहीं रखता, पुलिस और सरकार में विश्वास नहीं रखता। ऐसे लोगों की जगह जेल है और ये जो गिरफ्तारी हुई है बिल्कुल सही है। मुंबई सहारा न्यूज की खबरों में आज फिलहाल इतना ही। कल फिर नई ताज़ा और सटीक खबरों के साथ दोबारा हाजिर होगा। तब तक के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ में।
मुंबई सहारा न्यूज की खबरें अगर आपको पसंद आती हो तो आप उस पर हमें कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी भी तरह से अगर आपके इलाके में किसी भी जन समस्या की शिकायत हो या कोई सामाजिक परेशानी हो तो आप अपने वीडियो बनाकर मुंबई सहारा न्यूज के व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हम आपकी खबरों को प्राथमिकता से टेलीकास्ट करेंगे। तो आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल भी नई ताज़ा और सटीक खबरों के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे यानी मुबारक शेख को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।